प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, KPK पंजाब जी चूंडुनि जे हवाले सां इलेक्शन कमीशन जी नज़रसानी वारी दरख़्वास्त ते अॼु सुप्रीम कोर्ट जेका ॿुधणी आहे उहा ईंदड़ हफ़्ते ताईं मुलतवी करे छॾी आहे। इम्कान इहो हुया त अॼु वारी ॿुधणी में चीफ जस्टिस हुकूमत ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ ऐं ॿियनि इदारनि जे ख़िलाफ़ तौहीन अदालत जो नोटिस जेके आहिनि हुकुम जारी करे सघे, पर हाणे इहो मामिलो ईंदड़ हफ़्ते ताईं जेको आहे उहो डिले कयो वियो आहे। अॼु प्रोग्राम जे निसिब असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त इस्लामाबाद में PDM जो धरणो जारी आहे। हिन वक़्तु मौलाना फज़लुर रहमान ख़िताब करे वियो, उन खां अॻु में मरियम नवाज़ धरणे खे ख़िताब कयो आहे ऐं PDM जी क़यादत चीफ जस्टिस खां इस्तीफ़ा ॾियण जो पिणु मुतालबो कयो आहे। इन्हनि तमामु तर मौज़ुनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे असलम गोरी साहब, पाण JUI जा मरकज़ी अॻवान आहिनि। उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमे निगार जनाब मियां ताहिर साहब, ऐं असांखे जॉइन कंदो इस्लामाबाद मां टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अखबार जो ब्यूरो चीफ ऐं सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़कार गुरामणी साहब। असलम साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो तासुर दिया जा रहा था कि ये धरना इसलिए है ताकि आज जो इम्कानी तौर पे कुछ तर्जुमे निगार और कुछ कानूनदानों का भी ये ख्याल था कि तौहीन अदालत होने वाली है वज़ीर आज़म को, तो वो तो एक हफ़्ते के लिए वो अब आगे चली गई है, तो क्या आप अपने धरने में कामयाब हो गए? आपने बचा लिया वज़ीर आज़म को? मेरे ख्याल ये थोड़ा सा तासुर गलत जाता है कि हमने शायद हुकूमत या वज़ीर आज़म को बचाने के लिए धरना दिया है। हमने रूल ऑफ लॉ के लिए धरना दिया है। आप पिछले 2 से 3 साल के जितने केसेस इस 3 रुकनी बेंच ने जो किए हैं उन सब का आप जब डिसीजन देखेंगे तो वो कुछ थोड़ा सा बैलेंस जो है वो बैलेंस में नहीं, अनबैलेंस है और तराजू कुछ एक साइड पे झुका हुआ नजर आता है। मतवातर हम इस पे एहतजाज भी करते रहे, फैसलों पे तनकीद भी करते रहे और कहते भी रहे, लेकिन जब मामला इस हद तक बढ़ गया कि एक ऐसा शख्स जो उसने 60 अरब रुपया का डाका मारा है पाकिस्तान के रुपए पैसे पे और उसका प्रूफ जो है वो इस वक्त बरतानिया से हमें मुयस्सर हुआ है। उस 60 अरब रुपए के डाके के चोर को जब चीफ साहब ने अपनी तरफ से भेज के मर्सिडीज गाड़ी में उस चोर को बुलाया और फिर उस चोर को आके कहा कि जी मुझे खुशी हुई आपको बुला के, तो फिर हमारा एहतजाज भी बनता है, हमारा रोड पे आना भी बनता है। कम से कम हम चीफ साहब को ये तो बताएं कि आपने जो हल्फ उठाया है ये उस हल्फ का तकाजा नहीं है, या आईने पाकिस्तान का आपने हल्फ उठाया है। आप जो है वो कोई खुदाई मखलूक नहीं है, आप सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, आप हमारे सर्वेंट हैं। हमारी जेब से निकलने वाले टैक्सों के पैसे पे आपकी तनख्वाह है, हमारी जेब से निकलने वाले टैक्सों के पैसे पे आपकी गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है, हमारे टैक्सों से निकलने वाले पैसे से आपकी गाड़ी खरीदी जाती है, हमारे टैक्सों से निकलने वाले पैसों से आपको रहशगाहें मिलती है। तो आपको आइन की पासदारी का हल्फ उठाया आपने आइन के तहत रहना है। आप एक चोर को इतना वेलकम कर रहे हैं, क्या इससे कबल मियां नवाज शरीफ या दूसरे वज़ीर आज़म को भी ये चीजें हासिल थी? क्या उनके लिए भी इस तरह मर्सिडीज कारें थी या उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी? ये कहाँ जा रहा है? इस मजबूरन ये हम लोग रोड पे आए हैं, हम बर्दाश्त कर रहे थे तहम्मुल से, और हम देखें हम आइन के खालिक हैं। 1973 का आइन बनाने वालों में हम ही लोग थे, मुफ्ती महमूद रहमुल्लाह और उनके साथियों ने, जुल्फ़िकार भुट्टो ने, इन सब ने दस्तखत किए थे। हम इस आइन के खालिक हैं, हम इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानते हैं। हम कोई भी शख्स हो उसको इस आइन के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। अच्छा असलम साहब, आप बुनियादी मकसद आज के धरने जी असलम साहब, आप कह रहे हैं कि ये धरना जो है वो हुकूमत को बचाना नहीं है, लेकिन इमरान खान की जो जमानतें दी गई हैं या उनको जो रिलीफ मिल रहा है ये उसके खिलाफ है। बिल्कुल उनके रिलीफ के खिलाफ नहीं है, आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ देने के खिलाफ है। आप देखें किसी को इस तरह जमानतें मिलती है। मुझे तो कल मैं बड़ा हंस रहा था, सोशल मीडिया पे एक शख्स कह रहा था कि जज साहब ने इस बात की भी जमानत दे दी है जी कि अगर आपको कब्र में जाके फरिश्ते भी जो आपसे हिसाब करना चाहे वो भी ना करें। तो ये लोग तंज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मेरी अदलिया का, इन जजों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको नजर ही नहीं आ रहा, लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। जो मेरे लिए भी इंसाफ बुरसत की कुर्सी पे बैठे, लेकिन उनको सोचना चाहिए असलम साहब, काम पे आ गए। असलम साहब, बात यह है कि ये मामला क्योंकि कानूनी मामला है और मामला क्योंकि अदालत के अहाते में गिरफ्तारी वाला मामला था, कुछ कानूनदानों का ये भी ख्याल था कि ये कार्रवाई जो है वो दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि अदालती अहाते में अगर कल आज इमरान खान गिरफ्तार हुआ है तो ये किसी भी सूरत में बेहतर नहीं था। और अदालत का एक तकद्दुस होता है, वहाँ पे अगर कोई बंदा सरेंडर करता है तो फिर अदालत उसको मामले को देखती है। लेकिन
ہم دوبارہ آتے ہیں اس والے معاملے پہ. تو آج کا دن تو دھرنے کا ہمیں شرکا بھی بڑی تعداد میں نظر آئے ہیں اور پی ڈی ایم کی قیادت نے بھی آج خطاب کیا ہے اور بڑا تگڑا خطاب کیا ہے, چیف جسٹس سے استعفیٰ کا مطالبہ بھی کیا ہے. لیکن کیا یہ دھرنا ماضی کے دھرنوں کی طرح کنٹینیو رہے گا یا آج رات ہی ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے, میں پہلے جو آپ نے سوال کیا, بات کی, میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. میں کسی کی کرپشن کا فیور نہیں کرتا. جس نے کرپشن کی ہے وہ جواب دہ ہے, حکومتی اداروں کو بھی اور ملک کو بھی. لیکن جو بات آپ نے پہلے کی ہے, مجھے پتا ہے, شاید آپ کے لیے علم میں بھی ہو کہ ہائی کورٹ کی پریمیسز کے اندر سے میاں شہباز شریف بھی گرفتار ہوئے تھے. اور شاید اگر مجھے آپ کریکٹ کر سکیں تو شرجیل انعام میمن بھی شاید ایک دفعہ ہائی کورٹ کی پریمیسز سے گرفتار ہو چکے ہیں. اور تیسری بات یہ کہوں گا کہ جس ہائی کورٹ کی پریمیسز کی بات ہو رہی ہے, وہی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کہہ رہا تھا یہ گرفتاری قانونی ہے. جب گھر کا مالک کہتا ہے مجھے کوئی مشکل نہیں ہے میرے گھر میں, تو باہر والے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ آپ غلط کر رہے ہو. یہ غلط ہے. اور ہمیں یہ معلومات بھی ہو رہی ہیں کہ جن ججوں نے, 2 ججوں نے ان کو جناب تاحیات ریلیف دے دیا ہے, وہ 2 ججوں میں سے ایک کا پرویز خٹک سے تعلق ہے اور دوسری اس کا خامن جو ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے. یہ بہت سی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں, بہت سی باتیں ہماری نظروں میں ہیں. اس دھرنے کے مقاصد میں بہت کچھ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت ہے, جو کوئی 14 مئی کے انتخابات ہے. یہ ضمنی چیزیں ہیں, ان کی حیثیت نہیں ہے. اصل چیز اس ملک کو کہ رول آف لا کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. انصاف کی سیٹوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اداروں کو اور اپنی سیٹ کے وقار کو محفوظ رکھے. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ان کے اوپر تنقید کریں. لیکن اسلم صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ریلیف والا معاملہ, یہ کیا آپ سمجھتے ہیں اور پی ڈی ایم سمجھتی ہے اور پی ڈی ایم کے جو اتحادی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقط فرد واحد کا معاملہ ہے جو ان کو ریلیف مل رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک پوری چین ہے, یہ صرف چیف جسٹس کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک چین ہے جو آپریٹ کر رہی ہے سسٹم کو؟ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہائی کورٹ میں جو اس وقت چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کا داماد پی ٹی آئی کا جو منسٹر بھی رہا ہے اور ایم پی بھی رہا ہے اور اس وقت بھی ٹکٹ ہولڈر ہے. تو یہ تو 3.5 سال میں اس نے اپنی مرضی کی لابھ دیے. تو وہ جو کہتا تھا نا کہ میں 10 سال, اگلے 5 سال بھی میرے اور اس سے اگلے 5 سال بھی میرے, یہ ساری پلاننگ اسی سلسلے میں کی گئی تھی. اور الحمدللہ 3.5 سال میں جے یو آئی نے اور مولانا فضل الرحمان نے اس 10 سال والے کو 3.5 سال میں گھر بھیج دیا ہے. اب ہم انشاءاللہ چھوٹی موٹی صفائی کر رہے ہیں. صفائی ہوتی ہے, جب بھی کوئی کہیں سے جائے گا تو وہاں سے صفائی تو ہوتی ہے نا. اب صفائی ہو رہی ہے, انشاءاللہ یہ آخری صفائی اب ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گی. دھرنا کب تک جاری رہے گا سر؟ دیکھیے, دھرنا جے یو آئی کا نہیں ہے, دھرنا 11 جماعتیں جو پی ڈی ایم کی ہیں ان کا ہے, پلس اس کے پھر ہماری جو اتحادی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, اے این پی ہے, ایم کیو میں انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کی ہے. تو ہم جو بھی اگلا سٹیپ لیں گے سب کی مشاورت سے لیں گے. بہرحال میرا کارکن یہاں رہنے کے لیے آیا ہے, وہ اپنا بستر بھی ساتھ لایا ہے, خشک کھانا بھی ساتھ لایا ہے اور اپنی جانماز اور لوٹا بھی ساتھ لایا ہے. اچھا اسلم صاحب, آج تو اسلام آباد میں 144 لاگو تھا, اس کے باوجود آپ نے ایک بڑا اجتماع کیا, اور آپ نہیں سمجھتے کہ پھر اگر آپ نے یہ اجتماع کیا ہے تو کل پھر یہی رائٹ پھر تحریک انصاف کا بھی ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف بھی اس طرح سے کوئی دھرنا دے تو حکومت اس کے بیچ میں رکاوٹ نہ بنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ان کے دھرنے بھی دیکھے اور میرا دھرنا پچھلا بھی دیکھا, 15 دن اسلام آباد میں رہا, اور آج بھی دیکھا. کوئی پتہ نہیں ٹوٹا, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, کسی نے کسی کے خلاف کوئی سب یعنی کہ ریڈ زون ہے اور سب بڑے وہاں جو ایف بی آر کا دفتر ہے, الیکشن کمیشن ہے, سپریم کورٹ کے علاوہ پی ایم آفس ہے, کہ ایسی حرکت نہیں ہوئی کہ ہمارے کوئی کارکن نے کسی اس کے اندر بھی جانے کی کوشش کی, ان کی پریمیسز میں داخل ہونے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے دھرنوں میں فرق ہے. وہ اپنے کارکن کو اشتعال دلا کے, وائلنس پھیلا کے وہ اپنے اقتدار کو اپنے دھرنے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے دھرنے کو اپنے ایجنڈے کے مطابق اپنے کارکن کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم اپنے کس مقصد کے لیے آپ کو لائے. باقی رہ گیا 144 کی آپ جو بات کر رہے ہیں, کہ 144 موسٹ ویلکم, 144 لگانی پڑتی ہے اور لگی ہوئی تھی وہاں. لیکن یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے 144 اس سے بہت چھوٹا مقصد ہے. ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, ہم نے جمہوریت کو بچانا ہے, آئین پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کے عوام کو بچانا ہے,
पाकिस्तान के अवाम को इसलिए कि मेरे बहुत से भाई, आपको भी पता होगा, इस वक्त जेलों में पड़े हैं 6-6 महीने 7-7 महीने से। मेरे जजों के पास टाइम नहीं है उनकी अपना जमानत देने का, उनके केस सुनने का, और एक शख्स के लिए दिन में 6-6 दफा अदालतें लगती हैं। तो हमें अवाम को भी बचाना है, हमने जमहूरियत को भी बचाना है, इस मुल्क को भी बचाना है, और इंटरनेशनल लाबियां जो पाकिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा करती हैं, ज़ल्मे खलीलज़ादा जैसे आदमी के किरदार को छुपाया नहीं जा सकता, और इसी तरह ब्रेड शेरमन के किरदार को छुपाया नहीं जा सकता। वो क्यों इसके पीछे है? कल इससे कबल भी कई वजीर आजम जहां से फारिग हुए हैं, उनको अदालतों से सजाएं भी मिली है, उन्हें जेलें भी देखी है। उस वक्त तो अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल नहीं बोला, उस वक्त तो ब्रेड शेरमन नहीं बोला, उस वक्त तो ज़ल्मे खलीलज़ादे को तकलीफ नहीं हुई। आज इनको क्यों तकलीफ हो रही? इसलिए कि जो मौलाना फजल रहमान का बयानिया था 20 साल से कि ये यहूदी एजेंट है, आज वो खुल के अय्या होकर कौम के सामने आ गया। और हमने इसको सियासी जमात समझते नहीं है, फितरा समझते हैं, इंटरनेशनल लाबियों का एजेंट समझते हैं, और पाकिस्तान बचाने के लिए। असलम साहब मुख्तसरन बताइएगा, असलम साहब मुख्तसरन ये बताइएगा कि आपने गिरफ्तारियों की बात की, तो हमने देखा कि गुज़िश्ता 4 रोज़ से बहुत बड़े पैमाने पे PTI के कारकुन, सपोर्टर्स और उनके जो हमदर्द हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 9 मई को अपने घरों में मौजूद थे, उनके भी घरों पे छापे दिए जा रहे हैं। तो क्या आप एक सियासी कारकुन की हैसियत से, एक सियासी रहनुमा की हैसियत से इस बात की मज़म्मत करते हैं कि जो लोग मुलविस नहीं हैं उनको किसी भी सूरत में उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बहैसियत सियासी जमात किसी भी सियासी वर्कर की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं, लेकिन वो सियासी वर्कर हो, दहशतगर्द ना हो, वो कोर कमांडर के घर पे हमला करने वाला ना हो, वो GHQ पे हमला करने वाला या उस साजिश को बैठ के किसी कमरे में बैठ के तैयार करने वाला ना हो। चाहे मौके पर मौजूद हो ना हो, अगर किसी कमरे में बैठ के कुछ साजिश तैयार कर रहा है तो उसमें मुलव्वस होता है। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी इसलिए नहीं दी गई थी कि उसने नवाब मोहम्मद अहमद खान को जाके पर्सनली गोली मारी थी, ये कहा गया था कि वो साजिश कर रहा है। तो ये कहना कि जी फलां आदमी वहां मौजूद नहीं था, उसके खिलाफ केस हो रहा है या गिरफ्तार हो रहा है, ये मैं समझता हूँ उन सबको जो पुलिस को मतलूब है, जिनकी वीडियोज है या नहीं है, उन सबको अखलाकी तौर पे खुद अपनी गिरफ्तारियां दे देनी चाहिए, और बाकी तफ्तीशी इदारों को सामना करे। हम भी करते रहे हैं, हमने तो हजूर 90 दिन का रिमांड भुगता है हमारे लोगों ने। मौलाना फजल रहमान के सेक्रेटरी 90 दिन तक उनको रिमांड में रखा गया, और उसके बाद 1 साल जेल में रखा गया, और 1 साल बाद उसको बाइज्जत बरी किया गया नेब अदालत ने, इसी साहब की हुकूमत में जिसका नाम इमरान खान है। और आज उनको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। आज उनका 10 दिन के रिमांड पे भी जजेस हमारे बोलना शुरू हो जाते हैं। तो फर्क देखिए, सियासत में और दहशतगर्दी में फर्क आपको जानिए, फिर आपको अंदाजा होगा PTI सियासी जमात है, दहशतगर्द जमात। जी अच्छा असलम साहब, अब क्योंकि PTI का ये ख्याल है कि 90 दिन आईनी तरीक़ेकार है, आईनी एक मुद्दत है, 90 दिन के बाद एनी हाउ इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत को इलेक्शन करानी है। ये हुकूमत PDM और इत्तेहादी भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि इमरान खान की अब जो मकबूलियत है इससे घबराए हुए हैं। अगर आज इलेक्शन होते हैं तो KPK और पंजाब में तो कम अज़ कम इमरान खान स्वीप करने वाला है, इसलिए JUI और उनके इत्तेहादी और नून लीग भाग रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं जी, कोई इसकी मकबूलियत नहीं। इसने 10 साल में KPK में कोई दूध की नहरें नहीं बहाई हैं जी। KPK का कर्जा 3 गुना ज्यादा किया और एक कैरी पैसा कहीं नहीं लगाया। आप KPK पर रिकॉर्ड उठाएं, जरा उसको देखें। और अगर कोई ये कहता है कि जी उसका बयानिया कामयाब हो, उसका बयानिया कामयाब नहीं हुआ। हमारी महंगाई की वजह से उसको अहमियत मिल रही है, और महंगाई हमारी मजबूरी थी। IMF से मुआहदा इसने किया था, हमने नहीं किया था जी। हमने इसके किए हुए मुआहदे को फिलफल किया है, और उस मुआहदे की वजह से कुछ मसाइल जरूर पैदा हुए हैं। लेकिन ये भी गलतफहमी है इमरान को कि शायद वो उसका बयानिया बहुत कामयाब है, और उसके साथ अवाम कितने अवाम निकले उसकी गिरफ्तारी पे, जितने निकले, कहीं 2000, कहीं 500, कहीं 200। कराची में कितने लाख निकले आप बता दें? कराची में कितने MNA? 14 MNA उसके, कम से कम 50,000 फी MNA तो बंदा निकालता, 7 लाख आदमी तो निकालता। 500 या 600 आदमी शारे फैसले पे निकाले और आधे घंटे बाद गायब हो गए। हम सब जानते हैं इसका कोई बयानिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई अवामी कुव्वत इसके पीछे नहीं, इसके पीछे इंटरनेशनल लाबियां हैं। बाकी मैं एक बात बताऊं, जनरल ज़िया उल हक के दौर में ये आइन 1973 का यही आइन था, कोई और चीज तो नहीं थी जी। उस वक्त इसी अदलिया ने 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने से उसको रिलीफ दे दिया था या नहीं दिया था? ये वही आइन है ना जी। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी मौजूद है जी। तो फिर ये आज 90 दिन जरूरी क्यों हो गया? आज आसमानी सहीफा 90 दिन क्यों हो गया? ये तो उस वक्त भी 90 दिन यही सुप्रीम कोर्ट था, यही आइन था यार। इसलिए मैं समझता हूँ कि तकलीफ वहाँ आइन ठीक है और अदलिया भी ठीक है,
लेकिन जजेस के मिजाज के ऊपर जब चलता है काम तो फिर इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे JUI का और PDM की जमातों का धरनों के हवाले से आपने अपना मौक़िफ़ दिया। मियां ताहिर साहब, क्या ये समझा जाए कि ये जो धरना था उसका मकसद ये था क्योंकि आज इम्कानी तौर पे जो लग रहा था कि आज तौहीन अदालत होने वाली है, तौहीन अदालत का ऑर्डर जारी होने वाला है, वो नहीं हुआ, तो क्या ये समझा जाए कि धरना कामयाब रहा, जिस मकसद के लिए धरना लगाया गया था वो मकसद हासिल कर लिया धरने ने? हाँ जी, एक तो धरने को उन्होंने तब्दील कर दिया तहरीक में, धरना तो खत्म कर दिया उन्होंने जी। और अभी ऐलान किया मौलाना ने, और जाहिर है कि वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसीलिए था और हुकूमत ने अपने दफा में ये सब कुछ किया था, लोगों को लाके खड़ा किया था। और मैसेज बेसिकली यही था कि अगर इमरान खान लोगों को लाके अपने हक में फैसले ले सकते हैं तो फिर ठीक है, अगर यही तरीका कार है तो हम भी ले आते हैं। तो वो ले आए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो तौहीन अदालत वाला मामला जो अगर कहा जाए कि टल गया है वक्ती तौर पे, तो वो शायद इस धरने की वजह से कम, बल्कि जो माहौल है ओवरऑल पूरे मुल्क में, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पूरे मुल्क में एक माहौल बना हुआ है और लोग अब ना तो हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं और इमरान खान पे भी कम कर रहे हैं, ज्यादा तनकीद इस वक्त, और हर बंदा जो बात कर रहा है वो जजेस की और सुप्रीम कोर्ट की कर रहा है जी। और ख़ास तौर पे उमर अता बंदयाल साहब के जो उस दिन का उनका रवैया था इमरान खान के साथ, और फिर उनकी तरफ से जो डायरेक्ट किया गया हाई कोर्ट को, और फिर वो इन बल्क इंसाफ जो मांगा भी नहीं था वो भी मिल गया जी। तो ये हर बंदे ने इसको नोट किया, फील किया, हर बंदा इस पे डिस्कस कर रहा था। तो ओवरऑल मुल्क की जो सूरत हाल है, जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फिर एक दफ़ा जो एक तासुर गया उस दिन 9 मई को कि शायद एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बहुत वीक हो गई है, तो अंडर अटैक है, तो वो वापस आई है अपनी उस कुव्वत को मुस्तमिल करके जी। तो ये भी एक तासुर था, उस वजह से ये टले। अदरवाइज ये थोड़ा छोटा फैक्टर हो सकता है कि लोग आए हैं, वरना वो फैसला दे देता तो लोगों ने क्या करना था, लोगों ने रिवर्स थोड़ा करवा देना। तो मियां साहब, आपको क्या लगता है कि एक हफ्ते की मोहलत मिल गई है हुकूमत को, इस एक हफ्ते में क्या दोबारा इमरान खान की गिरफ्तारी आपको नजर आ रही है? क्योंकि जमानत तो आज के दिन तक थी, पीर के दिन तक थी। नहीं, ये अगले तक है और वो जमानतें और भी होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की गिरफ्तारी फौरी तौर पे शायद ना हो सके, कुछ टाइम लग जाएगा, वो हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो अभी इन्हें गुजारने पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो केसेस हैं, ये जो गिराओ जलाओ वाले हैं, इनको बड़ा सीरियस ले रही है एस्टैब्लिशमेंट, और उसको एविडेंस इकट्ठा करके तो उसके तहत इमरान खान की गिरफ्तारी शायद ज़्यादा उसका इम्कान है, बजाय इसके कि किसी पहले वाले केस में या किसी और केस में। ये क्योंकि ये जिस तरह से इसको ये केस था और जिस तरह उसकी हाइप बनाई गई है, तो वो उस पर फिर ये है कि मुझे लगता है कि शायद इसी को ज़्यादा बेस बनाया जाएगा अगर आइंदा गिरफ्तारी हुई। तो ज़ाहिर है उसके लिए अभी जिस तरह माहौल बन गया है, अभी मैं देख रहा था जब प्रेस रिलीज आई है खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जी, तो उसमें आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा कायम करने का कहा गया है। तो ये मुझे ज्यादा इम्कान नजर आ रहा है कि शायद इमरान खान पे एक प्लानर और इंस्टिगेटर और इस तरह का एक इल्जाम लगा के उनको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा ये सब ये बताइए कि ये जो गिरफ्तारी हुई है इमरान खान की, चलें 2 रातों के लिए ही सही, उसका फ़ायदा कितना हुआ है और किसको हुआ है? क्या PTI को उसका पॉलिटिकली पिच पे फ़ायदा हुआ है, उसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, लोगों की हमदर्दियां ली इमरान खान ने? देखिए, PTI की गिरफ्तारी का फ़ायदा, सॉरी इमरान खान की गिरफ्तारी का फ़ायदा जो है वो एक सतह पे हुआ था जब ये लोग बाहर निकले। जब इन्होंने आग लगाई है ना, उसके बाद इनके खिलाफ एक सेंटीमेंट आया। अच्छा, अब वो खिलाफ जो सेंटीमेंट था वो आप देखें कि जब इमरान खान को लेके आए तो ही वाज वेरी डाउन जब वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए, लेकिन जैसे जजेस ने उनको सर पे बिठाया है जी, और उनको रिहा किया है और सारी गुफ्तगू हुई है, तो एक दफा फिर उनके कारकुनों में वो
آیا کہ ہم تو جیت گئے ہیں اور ہمارا خان سب سے اوپر ہے. جی لیکن اگلے ہی دن دیکھیں یہ اتار چڑھا ہو رہا ہے. اگلے ہی دن جو ہائی کورٹ نے جو نہ مانگی ضمانتیں تھی وہ بھی دے دی, تو لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا چل رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کہیں کوئی تھوڑا بہت فائدہ مل رہا تھا پی ٹی آئی کو, وہ بھی واپس چلا گیا ہے. تو پی ٹی آئی کو فائدہ میرا نہیں خیال کہ وہ برابر ہو گیا, وہ دوبارہ وہ زیرو پہ آ گئے ہیں. جو اگر کوئی فائدہ تھا تو وہ اسی جگہ پہ واپس آ گئے ہیں. اور خاص طور پہ اس وقت جس طرح کا کریک ڈاؤن ہے, بہت سخت کریک ڈاؤن ہے ان کے خلاف, اور اس سے ایک سراسیمگی اور خوف کا ایک ایلیمنٹ بھی ہے. تو وہ اس میں ان کے خلاف سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ بن رہا ہے اس وقت لوگوں میں, اور ایک خوف بھی ہے کہ یار یہ تو بہت ہی زیادہ کر دیا ہے انہوں نے. جی اور پھر یہ ہے کہ جس طرح سے میڈیا نے بھی بڑا ساتھ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور اس کو زیادہ اسٹیبلش بھی کیا ہے, زیادہ پروموٹ بھی کیا ہے اس نقصان کو, وہ بھی بہت ہے. خیر تو اچھا میاں صاحب, یہ جو جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے اور اس کے بعد کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, سب سے زیادہ جلاؤ گھیراؤ تو ہمیں لاہور میں نظر آیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پہ پیچھے نہیں ہٹے گی, اور جو بھی عناصر اس میں ملوث ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کی انتہائی سینئر قیادت کیوں نہ ہو, جن کی آڈیوز موجود ہیں, وہ سب کو قانون کے کٹہرے میں لائے گی کہ امکان ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نا اسے اپرچونٹی کے طور پہ لے رہی ہے. یہ اب وہ اس کو اپرچونٹی اس لحاظ سے لے رہی ہے کہ جب سے یہ نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت آئی ہے, یہ پوری طرح سے تنقید کا نشانہ ہے پی ٹی آئی کے سربراہ کی طرف سے. جی. اور پھر انہوں نے جس طرح سے وہاں پہ ہائی کورٹ میں بیٹھ کے جس طرح سے انہوں نے بات کی, اور بڑی یک طرفہ بات تھی, اور لوگ مطلب اس پہ اس وقت حیران تھے کہ یار اتنا کچھ کر کے بھی یہ بندہ اس طرح سے بول رہا ہے. تو وہ ان کو ظاہر ہے کہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جس طرح سے, تو وہ اس کو اپرچونٹی کے طور پہ لے رہی ہے کہ اب موقع ہے کہ اس کو جتنا وہ دبا سکیں اور جتنا وہ اس کو اپنا کوئی بدلہ لے سکیں وہ لیں گے. اور مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے, اور جس طرح سے جو کاروائیاں چل رہی ہیں بڑی سخت ہیں, اور کوئی ریورسل نہیں اس میں مجھے فی الحال تو نظر نہیں آ رہا, نہ ہی ٹھہراؤ نظر آ رہا. لیکن میاں صاحب یہ عمران خان تو اب نام لے کے چیف آف آرمی اسٹاف سے مخاطب ہو رہے ہیں, اور انہوں نے تو وہ کل تو انہوں نے یہ اس حد تک کہہ دیا کہ انہوں نے مجھے اغوا کروایا ہے. تو جس پچ پہ عمران خان جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس پچ پہ ان کو کامیابی ملتے ہوئے نظر آ رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کا نیچے ہی ڈاؤن آنا ہی آپ کو نظر آ رہا ہے اور کوئی اور کچھ نہیں؟ دیکھیں یہ پھر دیکھیں یا تو عمران خان ایک لمبی جدوجہد کی تیاری کر لیں, اور اس جدوجہد میں پھر وہ پڑ جائیں تو بالکل کامیابی ہوگی. کیونکہ یہ پھر بڑا لمبا کام ہے, ایک مشکل کام ہے, کٹھن کام ہے. اس طرح کی بات چیت کرتے ہوئے آگے بڑھنا, اور اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے مطلب اس کو سامنا کرنا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ ابھی تک تو ہوا نہیں ہے جس طرح سے عمران خان کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کوئی 1-8 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں تو ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو یا تو پھر وہ اس بات کا تہیہ کر لیں, ادروائز یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی وہ گین کریں گے, وہ لوزر ہوں گے اگر وہ شارٹ ٹرم رہنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کہ انہیں اپنی تحریک کا کوئی رخ بھی متعین کرنا چاہیے, کہ وہ اپنا ایجنڈا لوگوں کے سامنے واضح کریں, اپنی ذات سے باہر نکلیں. اگر وہ اپنی ذات سے باہر نکلیں گے تو شاید لوگ ان کے ساتھ زیادہ آ جائیں. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ عمران خان کی پولیٹکس اور گزشتہ 4-5 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ آپ نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. ذوالفقار پروگرام भलीकार یہ ॿुधाइजो त धाणो हाण इस्लामाबाद में ख़तमु थी वियो आहे, ऐं हिकु ॿियो ऐलान कयो वियो आहे, उहो तहरीक जो ऐलान मौलाना फज़लुर रहमान कयो आहे. छा ऐलान थियो आहे, कहिड़ियूं क़रारदातूं मंज़ूर थियूं आहिनि, चीफ जस्टिस खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो त कयो वियो आहे, ॿियो छा थियो धरणे में? जी ॾिसो, बुनियादी तौर ते जेको हींअर मौलाना फज़लुर रहमान धरणे जे ख़तमु करण जो ऐलान कयो, ऐं साॻे वक़्तु जेके कारकुन हुआ उन्हनि खे वापसि घर वञण जे लाइ चयो आहे. सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेका इन हवाले सां ॿुधणी जो मामिलो हो, उहा ॿुधणी बि ईंदड़ अंगारे ताईं मुलतवी थी वई आहे. इन सॼे मामले में जेके PDM जा जेके हिते अॻवान हुआ उन्हनि जे विच ते इहा सूरत साम्हूं आई त धरणे खे एतिरो वक़्तु अॻिते ताईं नथो हलाए सघिजे. साॻे वक़्तु इहा सूरत आहे त रेड ज़ोन में जेका मौलाना फज़लुर रहमान जे तरफ़ां जलसे जो मामिलो हो या धरणे जो मामिलो हो, त उनखे कंटिन्यू करणु
उन हवाले सां बि त जेके मुतालबा आया पे त चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा ॾे, जेकॾहिं चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा न ॾींदो त धरणो जारी रखियो वेंदो। त उन हवाले सां इहा सूरत हाल साम्हूं आई आहे त जेका सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेके ॿुधणी जा मामला आहिनि उन जे साम्हूं जलसे खे सिर्फ़ु एहतजाज जी सूरत में ई रखियो वञे, एहतजाज रिकॉर्ड करायो वञे। ज़ुल्फ़कार, अव्हां गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां पार्लियामेंट जे हवाले सां रिपोर्टिंग बि कयो पिया, हुन ते पंहिंजा तजिया ऐं तबसरा बि ॾियो पिया ऐं कालम बि लिखो पिया। अव्हां छा था सम्झो हीअ को धरणो हो उहो जंहिं मक़सद लाइ लॻायो वियो कामयाबु वियो? ॾिसो, बुनियादी तौर ते धरणे जा मक़सद जेके आहिनि उहे उन जा जेके हतमी मक़सद हासिल करण ई मक़सद न हूंदो आहे, पर उन खे तवाज़ुन में आणणु ऐं शयुनि खे तवाज़ुन में आणण जे हवाले सां कंहिं बि एहतजाज ऐं कंहिं बि रैली या कंहिं बि धरणे जो मक़सद बुनियादी तौर ते इहो हूंदो आहे त उन सां पंहिंजा जेके मक़सद 100% न सही त उनखे तवाज़ुन में आणणु मुमकिन बणाए सघिबो। जेकॾहिं तव्हां तज़ियो कंदव त इमरान ख़ान डी चौक ते धरणो हयो, नवाज़ शरीफ़ इस्तीफ़ा न ॾिनी हुई पर नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत हुन खां कमज़ोर ज़रूर थी हुई। त हीउ जेको बुनियादी तौर ते इमरान ख़ान जो ज़ोर आहे उन ज़ोर खे टोड़ण जो मामिलो आहे त इमरान ख़ान जेको इहो चए पियो त हींअर पाकिस्तान जो अवाम उन सां गॾु आहे ऐं इन बुनियाद ते सुप्रीम कोर्ट जे ॿाहिरां उहे एहतजाज बि कंदा रहिया आहिनि। त उनखे तवाज़ुन में आणण जे हवाले सां मौलाना फज़ल रहमान जो जेको मक़सदु आहे उहो कंहिं हद ताईं पूरो थियो हूंदो, पर जेकॾहिं तव्हां उनखे ईअं चओ त मौलाना फज़ल रहमान जे अचण जो मक़सदु इहो हो त समूरा जेके फ़ैसिला आहिनि उहे रिवर्स थियनि, त मुंहिंजे ख़्यालात इहो मक़सदु या इहा जेका स्ट्रेटजी इहा मौलाना फज़ल रहमान वटि पाण वटि बि न हूंदी। ऐं ज़ुल्फ़कार, हाणे मतिलबु पार्लियामेंट में अचूं था त पार्लियामेंट में बि अॼु ॾाढियूं एग्रेसिव तक़रीरूं थियूं आहिनि ऐं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस मोकिलण जी बि ॻाल्हि कई वई। अव्हांखे लॻे थो पियो त हाणे हुकूमत पोइते न हटंदी, ख़ासि करे चीफ जस्टिस वारे मामले ते जंहिं तरीक़े सां उहो खुली करे तनक़ीद जो निशानो बणाइनि पिया, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में हीउ मामिलो अव्हांखे वेंदे नज़र अचे पियो? जी ॾिसो, रेफरेंस त हाणे उनजे ठहराव मंज़ूर थी वियो आहे ऐं तव्हां हींअर बि ॾिसो त जॾहिं असां सुबुह जो इन सॼे मामले ते शयुनि खे ॾिसी रहिया हुआसीं त ईअं सम्झ में अची रहियो हो त शायदि अॼु सुप्रीम कोर्ट तोहिन अदालत वारे मामले ताईं कार्रवाई खे वठी वेंदी ऐं ईअं बि नज़र आयो पिए त मुमकिन आहे त अॼु इमरान ख़ान जे हवाले सां इहो आहे त सूमर जो सुबुह ताईं इमरान ख़ान गिरफ़्तार नथो थी सघे, पर उन खां पोइ कानूनी जवाज़ मौजूदु हूंदा त इहो ईअं लॻो पिए त शायदि इमरान ख़ान बि गिरफ़्तार थी सघे थो ऐं पोइ ईअं बि लॻो पिए त शायदि शहबाज़ शरीफ़ जी जेका हुकूमत आहे उहा चीफ जस्टिस जे ख़िलाफ़ रेफरेंस आणे, इन खां अॻु जो तोहिन अदालत लॻे ही रेफरेंस आणे चीफ जस्टिस जे ख़िलाफ़ कार्रवाई कंदा। त हाणे ही मामला त हिकु हफ़्तो अॻिते ताईं हलिया विया, रेफरेंस त ज़रूरु हुन जे हवाले सां ठहराव त अची वियो आहे, कमेटी बि जुड़ी आहे, पर जेके अॼु जे हवाले सां इहो हुयो त शायदि अॼु इंतिहाई ॾुखियो ॾींहुं हूंदो पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स जे हवाले सां ऐं टकराव नज़र ईंदो त पार्लियामेंट ऐं सुप्रीम कोर्ट टकराइजी विया या पार्लियामेंट ऐं जेका इमरान ख़ान जे विच ते लड़ाई आहे उहा हिन हवाले सां थी, त उन हवाले सां सूरत हाल जेका आहे उन में हिकिड़ो हिकु हफ़्ते जो ईअं सम्झो त ब्रेक ज़रूरु आयो आहे। पर इमरान ख़ान जी सियासत खे तव्हां ॾिसंदव जेकॾहिं त हिन सॼे मामले में इमरान ख़ान जेकॾहिं गिरफ़्तारी खां पोइ उनजी तव्हां सूरत हाल ॾिसो त इमरान ख़ान पोइते हटण जे बजाए उन जेको इजलास कयो आहे उन चयो आहे त मां रेंजर्स जे ख़िलाफ़ केस दाख़िल कराईंदुसि, त इमरान ख़ान किथे बि असांखे इन सूरत में नज़र नथो अचे जंहिंमें चइजे त ईंदड़ ॾींहंनि जी सियासत जेका आहे उहा मुफ़ाहमती अंदाज़ में अॻिते वधंदी। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इमरान ख़ान अञा बि सूरत हाल खे महाज़ाराई ॾे वठी थो वञे। अच्छा, अगरि इमरान ख़ान महाज़ आराई ॾे वठी थो वञे ऐं ज़ुल्फ़कार अव्हां बि ॾिठो त काल हुन त आर्मी चीफ जो नालो खणी हुन इहो इल्ज़ाम लॻायो त आर्मी चीफ मूंखे अगवा करायो आहे, त महाज़ आराई वारी सियासत नवाज़ शरीफ़ बि कई, नवाज़ शरीफ़ बि ॾाढो एग्रेसिव वियो त उनखे पज़ीराई मिली, पोइ जीअं ई हू बैकफुट ते वियो त वरी उनजो अव्हां जे साम्हूं आहे उनजो पॉलिटिकल ग्राफ। महाज़ आराई वारी पॉलिटिक्स इमरान ख़ान खे फ़ाइदो ॾींदी ज़ुल्फ़कार? ॾिसो, ही जेका सूरत हाल आहे तव्हां इमरान ख़ान जे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश थियण ऐं उते मीडिया सां ॻाल्हाइण जो हवालो ॾियो था, पर उन खां पोइ इमरान ख़ान बाज़ाब्ता तौर ते जेको ख़िताब कयो ऐं DG ISPR खे जेको मुखातिब थियो उन खां पोइ तव्हां उनजो इमरान ख़ान जो उहो अंदाज़ ऐं DG ISPR खे मुखातिब थियण जो तरीक़ो बि ॾिठो ऐं उन खां पोइ जेका सूरत हाल साम्हूं आई उनमें सूरत हाल जेको इजलास थियो PTI जो उनमें चयो वियो त रेंजर्स जे ख़िलाफ़ असां केस दाख़िल कराईंदासीं, त उनमें इमरान ख़ान जेकॾहिं इन अंदाज़ में इलेक्शन में वञे थो त इलेक्शन में एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स त इमरान ख़ान खे फ़ाइदो ज़रूरु ॾींदी, पर आया इहो मुमकिन आहे
त इन सॼी सूरत हाल में इमरान खान इलेक्शन वठी वञे, जेकॾहिं इन अंदाज़ में इमरान खान इलेक्शन वठी थो वञे, इहा इमरान खान जी वॾी कामयाबी थींदी। पर मां सम्झां थो हींअर बि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी आहे ऐं स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी आहे हींअर ऐं इन सॼे मामले में जेकॾहिं इमरान खान पंहिंजी पंजाब असेंबली KPK असेंबली तोड़े ऐं ॿिया मामला सभु कुझु करे क़ौमी असेंबली मां इस्तीफ़ाऊं ॾेई इन जे बावजूद बि हू इलेक्शन न वठी सघियो, त हींअर जॾहिं हुन महाज़ एतिरा खोले छॾिया आहिनि त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इन सॼी सूरत हाल में इमरान खान एतिरो आसानी सां इलेक्शन वठी न सघंदो। अव्हांखे छा थो लॻे त इस्लामाबाद में जेको अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर चीफ जस्टिस चयो आहे त ॻाल्हियूं करियो, बैरिस्टर अली ज़फ़र खे हुन चयो आहे त हुकूमती ऐं अटॉर्नी जनरल खे बि चयो आहे त हिकु दफ़ो ॿीहर हुकूमत ऐं अपोज़िशन जे विच में ॻाल्हियूं थियणु घुरिजनि। हिकु दफ़ो ॿीहर ॻाल्हियुनि जा इम्कान आहिनि जंहिं पिच ते PTI ऐं हुकूमत हाणे वई आहे, हिकु दफ़ो ॿीहर गॾु वेहण जा इम्कान अव्हांखे नज़र अचनि पिया? ॾिसो, ही जॾहिं इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ़्तार न थियो हो या रेंजर्स हुनखे गिरफ़्तार न कयो हो, तॾहिं जेको माहौल हुयो उहो मुख़्तलिफ़ माहौल हो, पर उन माहौल में बि मज़ाकराती कमेटी उहा नाकाम थी। इमरान खान शामुन कुरैशी जी सूरत में जेको बयान जमा करायो, फवाद चौधरी जी सूरत में बयान जमा करायो, त उन में बि नाकामी वारी सूरत हाल ॿिन्ही तरफ़नि खां नज़र आई। ऐं हींअर जॾहिं ही सूरत हाल आहे जंहिंमें इमरान खान गिरफ़्तार थियो आहे, पर ख़ासि तौर ते इमरान खान जी जेका आज़ादी थी आहे, पर उनखां पोइ जेका सेक्रेटरी क़यादत आहे शामुन कुरैशी खां चौधरी फवाद ताईं, उहे सभु हींअर ताईं बि जेलनि में आहिनि। इन सॼी सूरत हाल में जेकॾहिं चीफ जस्टिस साहिबु इहा ॻाल्हि करे बि थो त ॻाल्हियूं कयो त ॿिन्ही धुरनि जो जेको सियासी माहौल आहे उहो कंहिं बि हिकु टेबल ते गॾिजी वेहण जे लाइ मुमकिन कोन्हे। पर जॾहिं सूरत हाल उनखां बि वधीक ख़राबु पेश ईंदी आहे त पोइ ॻाल्हाइण जा दरवाज़ा ज़रूरु खुलंदा आहिनि जॾहिं सूरत हाल इंतिहाई ख़राबु थींदी आहे। पर हाणे इहो जेको ख़राबु थियण वारी सूरत हाल आहे, इहा PTI उनखे महसूसु करे थी त हिन खां अॻिते सूरत हाल केतिरी ख़राबु थी सघे थी, या मौजूदा जेका हुकूमत आहे उहा इन जेको अंदाज़ो ॿिन्ही तरफ़नि खां असांखे इहा सूरत हाल नज़र अचे थी त विफ़ाक़ी हुकूमत बि इहो तइ कयो आहे त कंहिं बि सूरत में छा बि थी पए, जेकॾहिं शहबाज़ शरीफ़ खे तोहिनी अदालत लॻंदी त पोइ इहा तोहिनी अदालत हिन दफ़े बर्दाश्त न कई वेंदी, उनजो रद्द अमल साम्हूं ईंदो। ईअं ई इमरान खान जे हवाले सां बि चयो वियो आहे पार्टी जे तरफ़ां त इमरान खान असांजी रेड लाइन आहे, इमरान खान गिरफ़्तार थियो इन जो मक़सदु त रेड लाइन क्रॉस थी वई आहे। तंहिं करे असांखे फ़िलहाल त मुफ़ाहमती जेका पॉलिसी आहे उहा किथे बि नज़र नथी अचे। ज़ुल्फ़िकार, अव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर इमरान खान गिरफ़्तार थींदे नज़र अचे पियो? जी ॾिसो, हींअर इमरान खान जी गिरफ़्तारी जा जेके मामला आहिनि उहो इमरान खान हिकु दफ़ो ज़रूरु गिरफ़्तार थियो आहे, पर इमरान खान जी गिरफ़्तारी जा जेके इम्कान ऐं ख़दशा आहिनि उहे गुज़िरियल 2 महीननि खां लगातार रहिया आहिनि। ऐं इन लगातार में जेका उन ते इम्प्लीमेंट करण जो जेको मामिलो आहे उन में मसइलो आयो आहे। तव्हां ॾिसो त अदालतुनि मां इमरान खान जे ख़िलाफ़ वारंट निकिता, इस्लामाबाद जी पुलिस वारंट खणी ज़मान पार्क लाहौर बि वई गिरफ़्तार करण जे लाइ। त अहिड़े क़िस्म जा जेके अटेम्प्ट आहिनि उहे पुलिस कंदी रही आहे। ऐं हिकिड़ो दफ़ो जेका गिरफ़्तारी जो जेको अटेम्प्ट हिननि इहो रेंजर जी सूरत में करायो, त उन में इमरान खान जे हवाले सां इहो मामिलो आहे त जेकॾहिं इमरान खान खे ॿाहिरि किथे गिरफ़्तार कबो त अमन अमान जो मसइलो थींदो। बाक़ी जेका सूरत हाल आहे उहा विफ़ाक़ी हुकूमत जे नज़र में इहो ज़रूरु आहे त इमरान खान खे गिरफ़्तार कयो वञे। हाणे उहो उनजो अटेम्प्ट केतिरो हू मुमकिन बणाए सघनि था या नथा बणाए सघनि, इन ते हुकूमत कंफ्यूज़ आहे। वॾी महिरबानी ज़ुल्फ़िकार गुरामाणी, अव्हां तफ़सीली तौर ते असांखे आगाह कयो। अॼु इस्लामाबाद जे धरणे में जेको PDM जो धरणो हुयो उहो धरणो हाणे ख़तमु थी चुको आहे ऐं जेको असांजे तर्जे निगारनि जो ख़्यालु आहे या ज़ुल्फ़िकार गुरामाणी जी जेका रिपोर्ट हुई उनजो इहो ई ख़्यालु आहे त हीउ धरणे जो वॾो मक़सदु इहो हो त अॼु जेको इम्कानी तौर ते वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ तौहीन अदालत वारो ऑर्डर जारी थियणो हो उनखे डिले कराइण लाइ या उनखे रोकण लाइ ही धरणो लॻायो वियो ऐं धरणो कंहिं हद ताईं इहो कामयाबु ज़रूरु वियो आहे। PDM जो धरणो ख़तमु थी चुको आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त ईंदड़ हफ़्ते हिकु दफ़ो ॿीहर इहा ॿुधणी थींदी ऐं उन वक़्त दौरान इन हिकु हफ़्ते दौरान हुकूमत ऐं अपोज़िशन छा थी करे, छा हिकु हफ़्ते में हिकु दफ़ो ॿीहर हुकूमत इमरान खान खे गिरफ़्तार करण में कामयाबु वञे थी पई या PDM जेको एग्रेसिव सियासत ॾेखारी आहे उन में वधीक एग्रेसिव नज़र ईंदी ऐं उहा केतिरी असरअंदाज़ थींदी मुल्की पॉलिटिक्स ते, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। त प्रोग्राम जो वक़्तु ताईं पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।